भारतीय वायुसेना और थल सेना द्वारा जारी ताजा वीडियो की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन सख्त शब्दों से होती है जिन्होंने इस ऑपरेशन की नींव रखी थी। वीडियो में साफ झलकता है कि भारत अब केवल अपनी सीमाओं के भीतर रक्षात्मक दीवारें खड़ी नहीं करेगा, बल्कि खतरे के स्रोत को उसके जड़ में ही खत्म करेगा। पिछले साल 6 से 7 मई की रात जब भारतीय मिसाइलों और ड्रोनों ने सीमा पर आतंकी लॉन्च पैड्स को नस्ते नाबूद करना शुरू कर दिया था, वह केवल एक सैन्य एक्शन नहीं था बल्कि दशकों पुराने स्मारक संयम की नीति का अंत था। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रेड लाइन को फिर से परिभाषित किया है। आज 1 साल बाद भी सटीक प्रहार और बिना किसी कोलैटरल डैमेज के सफल हुई ये कार्रवाई सैन्य इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। भारत का सैन्य पराक्रम, 88 घंटे का ऑपरेशन, दुश्मनों के ठिकाने तबाह। लेकिन जीत के इस जश्न के बीच भविष्य के खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि कैसे ड्रोनों के बड़े पैमाने का इस्तेमाल हुआ। रक्षा विशेषज्ञों और रिटायर्ड एयर कमांडरों आगाह करते हैं कि दुश्मन अगली बार और अधिक चालाकी से हमला करेगा। आने वाले समय में ड्रोन सर्वाम यानी कि ड्रोनों का झुंड सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। ये ड्रोन अब केवल जीपीएस पर निर्भर नहीं रहेंगे बल्कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल होमिंग डिवाइसेस से लैस होंगे जिन्हें जाम करना लगभग नामुमकिन होगा। विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देश अब भारतीय डिफेंस सिस्टम को थकाने के लिए सस्ते ड्रोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मुख्य हमलावर हथियारों के लिए रास्ता साफ हो सके। ऐसे में भारत को हर संवेदनशील स्थान पर व्यापक एंटी ड्रोन कवर तैनात करने की तत्काल आवश्यकता है। नई भारतीय रणनीति, सीमा पार कार्रवाई तेज, ड्रोन वॉरफेयर खतरा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे भारत की उन्नत रक्षा प्रणालियों का भी बड़ा हाथ रहा है। इस दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस का आक्रामक और चतुर तरीके से इस्तेमाल किया गया। इसने दुश्मन की रडार को पूरी तरह अंधा कर दिया और भारतीय सेना ने कैम्पोफ्लाइज, कंसीनमेंट और डिस्पेक्शन के तकनीक अपनाते हुए अपने बेस को लगातार मूव किया, जिससे दुश्मन की कभी सटीक लोकेशन का पता नहीं चला। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल के अनुसार अब युद्ध केवल जमीन या आसमान तक सीमित नहीं है। आने वाले जंग मल्टी डोमेन होगी जहां साइबर अटैक, स्पेस वॉरफेयर और सूचना तंत्र पर कब्जा करना उतना ही जरूरी होगा जितना गोलियां चलाना। भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए 114 राफेल और अन्य प्रीमियम हथियारों की खरीद में तेजी लाकर अपनी मंशा साफ कर दी है। एंटी ड्रोन सिस्टम, S-400 ताकत प्रदर्शन, ब्रह्मोस सटीक प्रहार। सैन्य कार्रवाई के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर ने एक और बड़ा सबक सिखाया, वह है इन्फोवॉर या सूचना युद्ध। ऑपरेशन के दौरान सीमा पार से बड़े पैमाने पर फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाए गए ताकि भारतीय जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भ्रमित किया जा सके। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य की जंग को में नैरेटिव जीतना उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि युद्ध का मैदान। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 या उसके जैसे कोई भी अगला संघर्ष पिछले जैसा नहीं होगा। दुश्मन अब हमारी क्षमताओं और सीमाओं से वाकिफ है, इसलिए भारत को अपनी सैन्य संचार व्यवस्था को इतना लचीला और अभेद्य बनाना होगा कि वह किसी भी साइबर या इलेक्ट्रॉनिक हमले को झेल सके। साइबर युद्ध चुनौती, सूचना युद्ध मोर्चा। VO5 ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी हमें याद दिलाती है कि शांति की कीमत केवल और केवल सतर्कता और शक्ति है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि उसके पास दुश्मन के घर में घुसकर मारने की न केवल तकनीकी क्षमता है बल्कि अटूट राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। लेकिन सवाल वही बनता है कि क्या हम उस स्मार्ट युद्ध के लिए तैयार हैं जहां दुश्मन अदृश्य होगा और जहां ड्रोन बादलों की तरह घेरेंगे और जहां साइबर हमले देश की धड़कनें रोकने की कोशिश करेंगे। सरकार की इमरजेंसी खरीद और सेना का बदलता मिजाज सकारात्मक संकेत है, लेकिन सुरक्षा की ये डगर निरंतर अपग्रेडेशन की मांग करती है। ऑपरेशन सिंदूर का संदेश स्पष्ट है, भारत शांति प्रिय है लेकिन अगर छेड़ेंगे तो छोड़ेगा नहीं।